कुछ है जो लिखा है, आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगी। जाता हुआ वैसे कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी जाए आप जाते हुए मैं खुश नहीं हो सकती, पर जाते हुए से जो सीख आपने सीखी हुई होती है उसको ज़रूर आप रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। वही कुछ जो जाते हुए साल से सीखा है, देखा है, या जो कुछ भी गुजरा है वो थोड़ा सा उसमें से कोशिश की है इकट्ठा कर पाने की। पूरा सब कुछ बोल पाएँ, समझा पाएँ या लिख पाएँ या शब्दों में उतार पाएँ। शुरुआत ही इस लाइन से करूँगी जो मैंने दिसंबर के बारे में पढ़ी थी, सेव करके रख ली थी आज के दिन के लिए, कि अब शिकायत भी क्या करें इस बाबरी दिसंबर से। अब शिकायत भी क्या करें इस बाबरी दिसंबर से, वो तो खुद जनवरी की आस में आखिरी सांसें ले रहा है। और खुशनसीब है दिसंबर कि जनवरी आएगी तो। बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके लिए आप अपनी आखिरी सांसें भी ले रहे हैं, तब भी नहीं आएगा। बेसिकली बहुत उथल पुथल है विचारों में, तो जो फ्लुएंट जो बोल देना चाहिए, जो एग्जैक्टली बोलना चाह रही हूँ, और जनरली मेरा लिखा हुआ मैं पहली बार ही बोल रही हूँ, तो उसमें भी धारा प्रवाह तो नहीं बोल पाऊँगी, पर मेरी कोशिश है कि सोच कुछ रही हूँ, लिख कुछ रही हूँ, बोलना कुछ चाह रही और बोल कुछ रही हूँ। तो फिर भी सबसे पहले तो शुरुआत इस चीज़ से कि बात जाते हुए की है। दिसंबर जा रहा है या साल 2023 जा रहा है, तो शुरुआत इसी से होगी कि जाना किसी का भी हो आपको प्रभावित करता है। साल हो, दिन हो, किसी व्यक्ति का जाना हो, किसी का स्थायी रूप से जाना हो, किसी का चले जाना, आप में रह जाना, उसका अपने आप में बहुत कष्टदायी है। जो व्यक्ति चला ही गया वो तो फिर भी ठीक है, जो व्यक्ति चला गया और आपके अंदर रह गया वो कसक कभी नहीं हटनी। अब इस बात पे कितनी ज़्यादा बात की जाएगी ना की जाए, मतलब मैं सुनती हूँ कि दुख कम शेयर किया जाना चाहिए। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, आप उस पर जितनी ज़्यादा बात करेंगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप अपने अंदर बिना बात करे, बिना लिखे, बिना शेयर करे, आखिर उसको दफन करेंगे कैसे? और शायद लोग कर लें, मैं सीख नहीं पाई हूँ अभी बिना शेयर करे दफन करना। शायद सीख जाऊँगी आने वाले समय में। और जितना ज़्यादा ग्लोरीफाई किसी चीज़ को किया जाए, आपके मस्तिष्क पर उतना ज़्यादा असर करेगा। लेकिन मैं फिर भी, जो व्यक्ति जो फेस कर रहा है, ज़िंदगी जो कुछ दिखा रही है, वो व्यक्ति वही सब कुछ आपके सामने रखेगा। किसी व्यक्ति का जाना दो तरीके का होता है, और 2023 की शुरुआत ही मेरी ज़िंदगी से लोगों के जाने से हुई। और इतने करीबी व्यक्ति का जाना, पहले जाने के दो तरीके जिनकी हम बात करेंगे। एक तो व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है, आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, इस संसार से चला जाता है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी थी ही नहीं और आपसे दूर चली जाती है। एक वो चीज़ जो इस संसार से चली गई, वो व्यक्ति, और एक वो व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया। जाते दोनों में ही है, और जाना कष्टदायक ही होता है। किसी का जाना आप कितनी मुश्किल से स्वीकार कर पाते हैं, ये बात हर वो व्यक्ति समझ पाएगा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसके दम पे उसका ज़िंदगी का एक हिस्सा टिका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा जाने की बात मैं कर रही हूँ कि 2023 की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि 2022 दिसंबर में मैंने खोना शुरू किया। ज़िंदगी का सबसे अहम व्यक्ति खोया दिसंबर में, और 2023 लगातार उसी क्रम में आगे बढ़ता रहा। ज़िंदगी कितनी ही ज़िंदा दिली से आप जीने की कोशिश कर लो, लेकिन ज़िंदगी भी ज़िद पे अड़ती है तुम्हारी ज़िंदा दिली को ध्वस्त करने के लिए। वो आपको तोड़ मरोड़ देने का हुनर रखती है, और आपकी हर मजबूती को कंप्लीट तरीके से मिटा देने का हुनर ज़िंदगी और वक्त जितने अच्छे से रखता है। आप अपनी ज़िंदा दिली ख़त्म
करने पर मजबूर हो जाते हैं, आपको घुटने टेकने पड़ते हैं, आपको झुक जाना पड़ता है, आपको दुखी होना पड़ता है। आप किसी अन्य व्यक्ति को दुखी देखना नहीं चाहते, फिर भी आपको लोगों को भी दुखी मजबूरी में करना पड़ता है और आपको खुद को भी दुखी रहना पड़ता है। और आपका टूटना इस लेवल का होता है, आप ऐसे टूटते हो किसी भी प्रयास से पैसे खड़े नहीं हो सकते दोबारा जैसे कि आप पहले थे। एक होता है उस चीज़ के खोने का दुख जो आपकी थी ही नहीं और आप उसके खोने के गम में मरे जा रहे हो, और एक खोना उसका जो आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया है, संसार से विदा हो गया। ये दोनों तरीके के खोने से आप एकदम से नहीं टूटते, आपको दीमक खाता है, दीमक की तरह आपको वक्त खाता है। आप थोड़े थोड़े ख़त्म हो रहे होते हैं। आपका थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना आपको खुद को स्वीकार नहीं होता। जब तक आप स्वीकार करते हैं या कर पाने की स्थिति में पहुंचते हैं, एक लंबा समय हो जाता है जब आप कुछ हद तक फिर चुके होते हैं। मैं लिस्ट बनाऊं अगर छूटे हुए लम्हों की, तो लम्हे छूटे हैं, व्यक्ति छूटे हैं ज़िंदगी से। एक इतना करीबी व्यक्ति जिसने पाला, जिसने ज़िंदगी को संभाला, जिससे पूरी डोर बंधी हुई थी, भावनात्मक रूप से जो एकमात्र दीवार थी ये पीछे खड़ी हुई, वो भी टूटी है। इसके अलावा आदतों में बहुत कुछ टूटा है, छूटा है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने छुआ है, मेरी किताबें मुझसे छूटी हैं। मेरे पास 20 किताबें बिना पढ़ी हुई रखी हैं, कुछ लोगों की दी हुई, कुछ मेरी खरीदी हुई। सिलेबस का, पेपर का, साहित्यिक, हर एक तरीके की किताब लगभग छूटी है। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझसे छूटी है, वो मेरी बेफिक्री, वो हंसी जिसकी मैं खुद भी दीवानी थी, वो बेफिक्र हंसी। कहाँ दूसरे की चिंता में जीने वाली लड़की जिसको खुद का कोई होश नहीं होता था, आज खुद की उदासियों को बेतोड़ कोशिश के बाद भी हरा नहीं पा रही। वक्त रोज़ सिखाता है, लेकिन ये जो साल सिखा के गया है, इसकी उम्मीद कभी नहीं थी। मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जाती हैं, जो आपको सुनाई जाती हैं, बहुत तरीके की तसल्ली, दिलासे जो दिए जाते हैं, वो सब कुछ लेवल क्रॉस कर गया है, उसका कोई असर नहीं है। हाँ, मैं खुद संभलूँगी, कितने दिन में संभलूँगी, एक साल का कितने दिनों तक शुक्रिया अदा करूँगी, इस साल को कोसूँगी, इस साल से जो सब कुछ सीखा है, उस सब कुछ सीखे हुए को कितने दिनों तक बांध के रख पाऊँगी, इससे जो मिला है उसको कितने दिनों तक रखूँगी पता नहीं। पर जो नेगेटिव चीज़ें मेरे अंदर आई हैं, इसमें जो भी मुझे पॉजिटिव मिला होगा, मतलब ये कहा जाए कि मैं सिर्फ नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, तो इस इतने सारे तोड़ने का जो क्रम रहा है, मुझे उस पूरे प्रक्रम के दौरान मुझे जो मजबूती दी जा रही होगी, वो शायद कुछ दिनों बाद दिखे। इन सबसे उबरने का और बाहर निकल के दोबारा से खड़े हो पाने का भी वक्त आएगा, क्योंकि वक्त तो सिर्फ बदलता है। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर नेगेटिव आई हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके चेहरे की मुस्कान गायब होते हुए नहीं देख सकती, उनके चेहरे की चमक मेरे व्यवहार की वजह से फीकी पड़ी है। पर मैं एक बात खुद को समझाती हूँ, उस चीज़ से दुखी होगी, मेरे हालात मेरे काबू से बाहर रहे हैं, तब जाके शायद मैं उस बिहेवियर पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ मैं पता नहीं लोगों को दुखी कर रही हूँ, या चुभ रहा है मेरा बिहेवियर किसी को, या बदला हुआ लग रहा है,
या हाँ मैं सच में ही मेरे अपने चहेतों को मैंने हर्ट किया है, या ये परिस्थितिवश शायद हो गए हैं। मैं साल का शुक्रिया अदा करूं या उसको बुरा कहूं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं एक प्रार्थना के साथ रहूँगी कि जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मेरे बिहेवियर में आई है, जो चीज़ें मैंने सहेज के रखी थी, जो व्यक्ति जो मैंने सहेज के रखे थे, वो मैं वापस से सेम उसी कंडीशन में पा सकूं जैसे मैंने सहेजे थे। उदाहरण है जो काफ़ी वक्त से मैं सुनती आई हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनको जन्म के साल भर बाद तक टीके लगवाए जाते हैं। तो वो जो टीके अपन लगवाते हैं उनको असहनीय दर्द होता है, उनकी इतनी कोमल त्वचा होती है, वो सहन करने लायक स्थिति में नहीं होती, इतना रोते हैं, उनको दर्द से बुखार भी आ जाता है, और माँ बाप उनको वो टीके लगवाते हैं। क्यों लगवाते? बल्कि ध्यान से लगवाते हैं, लगवाते तो हैं ही, पूरा ध्यान से लगवाते हैं, क्योंकि वो टीके जीवन रक्षक होते हैं। ज़िंदगी में आने वाले समय में बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ ना हो, इसलिए वो टीके लगवाए जाते हैं। तो मैं ये चीज़ काफ़ी वक्त पहले से सुनती रही हूँ, स्वदेश भैया ये चीज़ बोलते थे, तो ये चीज़ मेरे माइंड में तो हमेशा रहती थी कि ईश्वर जब आपको असहनीय परिस्थिति में डालता है तो ये वही टीके हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए आने वाले समय में तुम्हें सुरक्षा देने के लिए ज़रूरी है। ईश्वर जानता है कि तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर भी लगवाने पड़ेंगे। जैसे माँ बाप जानते हैं, वो लगवाते हैं बच्चों को, इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी वो टीका नहीं छोड़ते। ईश्वर भी आपको इन परिस्थितियों में डाल के बस वही टीके लगवा रहा है। दर्द होगा, आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन ये ज़रूरी है। ईश्वर पर भरोसा रखो और खुश रहो। ये सीख बहुत पहले से थी, लेकिन इस वर्ष में ये अब अनुभवों में शामिल है। ये चीज़ मैं अब ये कह सकती हूँ कि ये अनुभव में शामिल है। भक्त से भी एक ही प्रार्थना रहेगी, और ईश्वर से भी, जितनी नेगेटिविटी भरी हो बस उसको ख़त्म करें। जो खोया है या जो आने वाले समय में मिलेगा, दोनों के प्रति शुक्रिया। आने वाला समय जो सिखा के गया है उसके लिए उसका शुक्रिया ही कहा जाना सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको जो समय आपको कुछ सिखा के जा रहा है, उसको शुक्रिया के अलावा आपकी और कोई औकात भी नहीं है। आप कर भी क्या सकते हो शुक्रिया करने के अलावा? वक्त का तो खैर आप कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते, वक्त ही बिगाड़ता है आपका, जो बिगाड़ता है और सुधारता भी है। तो खैर शुक्रिया हर एक व्यक्ति का, हर परिस्थिति का, इस वक्त का, जिसने मुझे थोड़ा बहुत सारा, बहुत ज़्यादा सिखाया। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। और इस वर्ष का तो लाख शुक्रिया। ज़िंदगी के अनुभवों में एक बहुत बड़ा अनुभव शामिल करने के लिए, और आने वाले साल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कि ये जो हृदय कठोर बनता जा रहा है वो मेरी इच्छा के विपरीत है। मैं एक निर्मल और कम से कम शांत हृदय, स्वभाव शांत हो ना हो वो बदला नहीं जा सकता, पर एक हृदय तो शांत चाहती हूँ जैसा कि था। जिस उथल पुथल से बिल्कुल दूरी बनाए रखती थी वो मैं वापस से चाहती हूँ। एक मात्र प्रार्थना ईश्वर से चाहूँगी, जितनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आई है, जो छटपटाहट मेरे अंदर आई है, बस उसको यहीं छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ। जो कुछ सीखा है उन सारी सीखों को एक जगह इकट्ठा करके एक पॉजिटिव प्योरिटी के साथ, एक इंटेंशन, प्योर इंटेंशन को अपने दिल में रख के आगे बढ़ूं। सिर्फ और सिर्फ निर्मल हृदय के साथ आगे बढ़ूं। ईश्वर से यही प्रार्थना है। आज के दिन इस वर्ष की जितनी नेगेटिविटी थी
उसको ख़त्म करने का एनर्जी लेवल, मजबूती और उनका आशीर्वाद वो बनाए रखें। इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ अलविदा 2023।